मैं एस.एच. मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दो प्रकार का होता है। एक जिसमें क्रिया नहीं आती है, तो जब क्रिया नहीं आएगी तो सेंटेंस क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन वो क्रिया एज ए लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, जिसमें केवल अंत में है हूँ आएगा और सब्जेक्ट और उसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल में दूं, सोहन खिलाड़ी है। सोहन खिलाड़ी है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मैं पहचान बता रहा हूँ। सोहन खिलाड़ी है, तो सोहन जो है वो करता है, खिलाड़ी उसकी कॉम्प्लीमेंट है, पहचान है। लेकिन जो है आ रहा है, सोहन खिलाड़ी है, ये है जो है वो आपके प्रेजेंट भी है और साथ में ये लिंकिंग वर्ब भी है। जब आप इसमें वाक का प्रयोग करेंगे तो वही जो आपके है इस जो है वो आपके लिंकिंग वर्ब भी काम करेगा और काल का भी काम करेगा। जैसे सोहन एक खिलाड़ी है तो सोहन इज़ ए प्लेयर। सोहन इज़ ए प्लेयर, सब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग किया गया। अब स्टूडेंट अगर इस बात को ध्यान कि इसमें कहीं क्रिया नहीं आ रही है, सोहन इज़ ए प्लेयर। मोहन दुकानदार है, मोहन इज़ ए शॉपकीपर। देखिए इसमें आपके मोहन आ रहा है और है आ रहा है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को देना पड़ेगा कि यहाँ पर भी काल क्रिया नहीं आ रही है, तो ऐसे सेंटेंस को भी इंडिपेंडेंस सेंटेंस कहते हैं। इंडिपेंडेंस नाम क्यों है? क्योंकि इसमें वो स्वतंत्र होता है। ये है हूँ अपने आप में लिंकिंग वर्ब पूर्ण क्रिया का काम करता है, इसी को इसीलिए इंडिपेंडेंट, और ये कंप्लीट सेंस रखता है। लेकिन इसमें क्रिया मुख्य क्रिया नहीं आएगी, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट का इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इसमें आपके जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा सेंटेंस, हम लोग घर पर हैं। हम लोग घर पर हैं, तो वी आर एट होम। वी आर एट होम, वी सब्जेक्ट हो गया, आर लिंकिंग वर्ब हो गया और एट होम आपके कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंडिपेंडेंस हुआ। अब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिपेंडेंट सेंटेंस बताऊँ। ये डिपेंडेंट सेंटेंस क्या है? जिसमें क्रिया आएगी, जिसमें क्रिया आएगी। अब आप देखेंगे हिंदी में इसको आप कैसे पहचानेंगे। ग्रामर ये कहता है कि हिंदी में अगर आपको उसको पहचानना है तो ता ते ती आएगा। ता ते ती, केवल ता ते ती। ये ता ते ती का नाम है सिंपल, साधारण, नो प्रेजेंट, नो पास, नो फ्यूचर। केवल ता ते ती कहता है साधारण। अब ये जो ता के बाद जो है जुड़ेगा या हैं जुड़ेंगे या हूँ जुड़ेगा या हो जुड़ेगा, वही आपके प्रेजेंट कहलाएगा। फिर से मैं इस एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि जब ता ते थी को आप देखेंगे, वो क्या, इसका नाम होगा साधारण यानी सिंपल। आप इसका नाम सिंपल प्रेजेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ता के बाद आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, केवल ता ते थी कहा जा रहा है। ये ता ते थी प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है, लेकिन सिर्फ ता का नाम है साधारण वाक, साधारण यानी सिंपल। लेकिन उसी ता के साथ अगर है जुड़ जाए तो अब वो क्लियर हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल। अब इसमें आप देखेंगे जैसे मैं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, देखिए पढ़ाता, ता हूँ, ता हूँ। अब ता के बाद हूँ जुड़ रहा है। अब इस ता से आप समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, लेकिन हूँ के जुड़ के कहता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसका नियम ये है कि जब क्रिया आ जाए तो ग्रामर ये कहता है, अनुवाद करते समय अंग्रेज़ी में दो नियम है। क्रिया में एस या ई एस का
प्रयोग करना भी नियम है और एस या ईएस का क्रिया में प्रयोग ना करना भी नियम है। दोनों परिस्थितियों में नियम है, लेकिन जहाँ पर कहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग करना है, कहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, ये स्टूडेंट को सीखना है इस सेंटेंस में। अब देखिए ग्रामर ये कहता है कि आपको देखना क्या है, कर्ता देखना है। कर्ता को देख करके निर्णय लेना है कि क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करना है कि नहीं करना है। अब वो कौन से कर्ता होंगे जिसमें क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करना है? वो कर्ता ये हैं, सबसे पहले नाउन। नाउन, अगर आप कॉमन नाउन को देख रहे हैं तो कॉमन नाउन में आपको देखना है नंबर, क्योंकि कॉमन नाउन में सिंगुलर नंबर भी आते हैं और प्लूरल नंबर भी आते हैं। अगर कर्ता, वाक्य का कर्ता सिंगुलर नंबर में है तब आपको उसको देखते हुए क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल में कहूँ, लड़का खेलता है, लड़का खेलता है। अब ये लड़का जो है वो सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, इसलिए क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। बॉय प्लेज, बॉय प्लेज। देखिए अगर इसी चीज़ को प्लूरल नंबर में बोला जाए, लड़के खेलते हैं। अब यहाँ पर ग्रामर ये कहता है कि यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट बहुवचन के रूप में हो, प्लूरल नंबर के रूप में हो, तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे लड़के खेलते हैं, बॉयज़ प्ले, बॉयज़ प्ले। स्टूडेंट ध्यान देंगे, कर्ता को ध्यान देना है, निर्णय लेना है कि क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करना है कि नहीं करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस बात को ध्यान नहीं दिया तो वो एस या ईएस के प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा चांस है कि वो गलती कर दे। लेकिन अगर उसने समझ लिया है कि हाँ पहले हमें कर्ता देखना है, और कर्ता में क्या देखना है, अगर कॉमन नाउन है तो वचन देखना है, अगर एक वचन है, सिंगल नंबर है, तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करना है, और बहुवचन है तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, प्रॉपर नाउन में आ जाइए। प्रॉपर नाउन, जो कोई भी प्रॉपर नाउन होगा उसके साथ क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करना है, क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करना है। अब आइए प्रोनाउन में, यदि फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, क्योंकि प्रोनाउन में पर्सन देखा जाता है, नंबर नहीं देखा जाता है, तो यदि वो आई और वी है यानी कर्ता आई है या वी है तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर। जैसे कहा जाए मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। हम लोग यहाँ रहते हैं, वी लिव हियर। क्यों एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर कर्ता को देखा गया तो उस कर्ता में प्रोनाउन है, प्रोनाउन में कौन सा नंबर है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए सेकंड पर्सन यानी यू। अगर कर्ता यू है तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, इसमें आपको क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। अब आइए थर्ड पर्सन में यानी दे के साथ भी क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, वे आम खाते हैं, दे ईट मैंगो, दे ईट मैंगो। इसका मतलब ये हुआ कि ये वे जो है आपके थर्ड पर्सन है और उसमें दे के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन में ही शी इट आ रहा है तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करना है। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस है, ये दोनों अलग अलग हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर इंडिपेंडेंस है तो आपको इज आर एम प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वाज वर और फ्यूचर के विल शैल बी का प्रयोग करना है। लेकिन अगर वो डिपेंडेंस है यानी क्रिया आ रही है तो आपको ये देखना है कि क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करना है कि नहीं करना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है।
प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंडिपेंडेंस में केवल इज आर एम का ध्यान रखना है, और डिपेंडेंस के लिए आपको क्रिया में एस या यस का ध्यान रखना है, लगाना है कि नहीं लगाना है। ये दो मुख्य बातें हैं। आज मैं यहीं पर रोकता हूँ।